फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग DSSB जो TGT का पेपर हुआ था किस सब्जेक्ट का, SST सोशल साइंस, और उसमें भी फीमेल कैटेगरी, आज हम लोग उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे क्योंकि इस सब्जेक्ट की आंसर की आ चुकी है। अब आंसर की के बाद क्या करना है कि मतलब देखना है कि हमारा एक्सपेक्टेड स्कोर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रही है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो DSSB की सभी अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे उसको में कई सारे फैक्ट लेंगे। सबसे पहले कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा, ठीक है। दूसरी बात कि अटेंडेंस कितनी रही है, ठीक है। तीसरी बात करेंगे एवरेज अटेम्प्ट कितना गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चौथा डिफ़िकल्टी लेवल की, पेपर का लेवल कैसा था। इन चारों फैक्ट को डिस्कस करने के बाद हम लोग पांचवा जो पॉइंट देखेंगे वो होगा क्या कि हमारी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी थी, ठीक है। इन 5 पॉइंट को एनालिसिस करने के बाद हम लोग जानेंगे छठा पॉइंट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं कि जो ये पेपर हुआ था कौन सा, SST फीमेल का, ठीक है। इसमें बात करते हैं कि जो 2 सेक्शन थे। सबसे पहले क्या बात करते हैं, एवरेज अटैम्प्ट की, ठीक है। एवरेज अटैम्प्ट में हम देखते हैं कितना, जो 2 सेक्शन थे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो देखिए, मतलब ज़्यादातर कैंडिडेट का जो एवरेज अटैम्प्ट था, देखिए अटैम्प्ट में और सही होने में अंतर है, क्योंकि अटैम्प्ट में हम लोग क्या करते, कई बार हमको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होती है, हम लोग उसमें एक को टिक कर देते, वो अटैम्प्ट में गिना जाएगा। अब सही होना ये ज़रूरी नहीं है कि अभी सही हो जाए। तो ऐसे देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अटैम्प्ट कितना रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए में। जो पार्ट ए में नॉर्मल अटैम्प्ट रहा है वो 55 से लेके 65 तक सब लोगों ने अटैम्प्ट किया है, और जिसमें एक्यूरेसी भी काफ़ी रही है। अटैम्प्ट को तो लोगों का 70 के मतलब पास तक भी रहा है पार्ट 1 में, पर उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पार्ट टाइमिंग के हिसाब से 70 क्वेश्चन अगर कोई सही मतलब कोशिश कर रहा है अटैम्प्ट करने की, तो हड़बड़ाहट में काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते। पर ये एक अच्छा अटैम्प्ट है जिसमें आप अगर 90% एक्यूरेसी से इतने क्वेश्चन करते हैं तो बहुत बढ़िया अटैम्प्ट है, ठीक है। और इसी तरीके से पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट था उसकी बात करते हैं, तो उसमें क्या था, ये जो एक गया है 60 to 65 सब्जेक्ट, ये इसलिए इतना मतलब है क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चंस थे वो एकदम मतलब नए नए थे, जिनको कहा जा सकता है कि कभी पढ़ा ही नहीं था। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो कॉन्सेप्ट बेसिस थे। लेकिन अगर पार्ट 2 में अगर आपका इतना स्कोर है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब एक एवरेज अटैम्प्ट की बात करी जाए तो जो सबका स्टूडेंट का रहा है 125 से 140 के बीच में रहा है। ये बात कर रहे हैं हम अटैम्प्ट की, ठीक है। इतना अटैम्प्ट रहा है 125 से 140 तक, ये एवरेज अटैम्प्ट रहा है। अब देखिए, करने वालों ने तो 170 भी करे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। आप 2 घंटे के पेपर में 170 क्वेश्चंस, उसमें भी मतलब पार्ट 1 में GS, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब करना हो तो 170 गलत बात है, ठीक है। गलत नहीं मतलब कहने का कुछ कैंडिडेट ने किया है, पर एवरेज इसमें नहीं आ रहा। एवरेज यही है 125 से 40 के आसपास, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम अटेंडेंस की, ठीक है। अटेंडेंस जो रही है इस पेपर में, मतलब कहते हैं 70% के आसपास इस पेपर की अटेंडेंस थी, ठीक है। थर्ड पॉइंट बात करते हैं हम, लेवल एग्ज़ाम का कैसा था। तो कैंडिडेट से मिलने के बाद पता लगा इसमें क्वेश्चंस कुछ थे जो अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन थे, तो इसको ईजी नहीं कह सकते थे, और ना इतना ज़्यादा, क्योंकि देखिए 2-4 क्वेश्चन कठिन तो हर एग्ज़ाम में होते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम को जो फीमेल कैंडिडेट का, इसको मॉडरेट लेवल में रखा जा सकता है कि मतलब एवरेज कठिन भी था और एवरेज सिंपल भी था, कहा जाए मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। तो ये तो हो गए पॉइंट। उसके बाद अब देखते हैं हम कि जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी उसको देखिए। लास्ट ईयर की कट ऑफ को यहाँ लिखा गया है। जनरल कैटेगरी में ये देखिए कितनी थी, 97.69, ठीक है। कितनी है, 97.69। ये लास्ट ईयर जनरल की कट ऑफ थी, मतलब लास्ट वैकेंसी जब आई थी। ओबीसी की देखिए ध्यान से, ओबीसी की है 88.19 और एससी की है 89
0.19 यानी ओबीसी से एससी की ज़्यादा जाती है, जो दिल्ली DSSB के सभी एग्जाम में लगभग यही देखने को मिला है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं एसटी की कट ऑफ कितनी रही है। ठीक है, एसटी की कट ऑफ है 73.95। उसके बाद पीएच में देखिए ये कट ऑफ मिली है 75.63 ओएच की और 71.62 वर्टिकली हैंडीकैप। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमने देखी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और इतने सारे पॉइंट्स देखने के बाद अब अगर हम लोग बात करते हैं इस बार के कट ऑफ की, जो कि कितनी जा सकती है। देखिए तो जो मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम हुआ है, ध्यान से समझिएगा, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम अटेंडेंस, ठीक है, उसके बाद अटेम्प्ट और उसके बाद एक्यूरेसी, इन चारों पॉइंट को देखने के बाद देखिए समझिए 2 साल में कंपटीशन तो बढ़ा है, ये सब लोग मानते हैं। और हर बार मतलब ज़्यादातर टाइम यही होता है, कट ऑफ क्या होती है पिछले साल से थोड़ी बहुत तो बढ़ती ही है, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे टफ होता जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार फीमेल कैंडिडेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल में, यानी यूआर फीमेल। ठीक है, सारी फीमेल की ही बात होगी, तो यूआर कैटेगरी की बात करते हैं। पिछली बार थी 97.69, अब की जो जाएगी ये 15 से 108, ये ध्यान रखिए इस बीच में है, तो आप मतलब क्या हो जाएंगे, मतलब आपका क्वालिफाई हो जाएगा। 105 से 108 यह अच्छा स्कोर है इस बार के पेपर को देखते हुए। दूसरी बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की लास्ट ईयर थी कितना 88.19, इस बार 88 तो नहीं रहेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, कह सकते हैं 93 to 95 जाएगी। ठीक है, ओबीसी 93 to 95 फीमेल कैंडिडेट, इतना अच्छा स्कोर है। तीसरा बात करते हैं एससी की। एससी देखिए ओबीसी से थोड़ा हल्का ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कंपटीशन रहता है, नंबर ऑफ फॉर्म भी ज़्यादा पड़ते हैं। तो ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसको इन लोगों 97 से 99, ये एससी कैटेगरी के लिए बढ़िया स्कोर है, 97 से 99। उसके बाद एसटी की थोड़ी कम हो जाएगी, एसटी कह सकते हैं 88 से 90 तक शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी का हो जाएगा। लास्ट में बात करते हैं पीएच, बस हम लोग एक ही कैटेगरी की बात करते हैं। पीएच वाले अगर जो हैं वो 78 से 80 अगर पा रहे हैं तो उनका ये अच्छा स्कोर है। दोस्तों ये पांचों पॉइंट्स को जानने के बाद ये एक अच्छी कट ऑफ है, अगर इसके आसपास आपका स्कोर है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।